ओम श्री हनुमते नमः। हनुमान जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ आइए सुनते हैं मंगलवार व्रत की कथा। हनुमान जी की विशेष कृपा मिलती है इस व्रत को सुनने से, कथा को सुनने से। हनुमान जी मंगल मूर्ति हैं और कलयुग के प्रधान देवता हैं। जब भगवान श्री राम साकेत धाम को जा रहे थे तो सारे लोगों के साथ चले गए, लेकिन हनुमान जी इस धरती पर रह गए भक्तों का कल्याण करने के लिए। और हनुमान जी समस्त कार्यों को करने वाले हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। हनुमान जी की कथा व्रत सुनने के लिए, मंगलवार व्रत का फल पाने के लिए सबसे पहले आप एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें, एक कलश रखें, उसके ऊपर एक कटोरी रखें, उसमें थोड़ा चावल रख दें, उसके ऊपर घी का दीपक जला दें, लाल फूल अर्पित कर दें। हनुमान जी को आप अनामिका उंगली से सिंदूर लगा दें, तुलसी अर्पित कर दें, लड्डू का, चना का आदि जो आपके पास हो उसका भोग, फल में केला हनुमान जी को विशेष अच्छा माना जाता है, प्रिय भोग बताया जाता है, तो आप उसका भोग रख दें और ऐसा दीपक जलाएं जो कम से कम पूरी कथा में हो सके। और 2 मिनट हनुमान जी का नाम ज़रूर लें और इसी समय आप हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। और जो अनुष्ठान जिसके लिए आप कर रहे हैं, चाहे संतान प्राप्ति के लिए, चाहे संकटनाश के लिए, या विवाह के लिए, या व्यापार रोजगार चलाने के लिए, तो आप इसके लिए बस किसी से बताना नहीं। आपको पूजा तो करना है, लेकिन इस अनुष्ठान के बारे में किसी को नहीं बताना। 40 दिन तक आपको, अगर आप 40 दिन का अनुष्ठान करना चाहें तो लगातार करना है। अगर आप मंगलवार के व्रत को आप कर रहे हैं तो कम से कम 21, 51 या 1 साल का कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं हनुमान जी की परम पावनी कथा। श्रद्धा भक्ति भाव से हम सभी श्रवण करेंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण परिजन रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। घर में सब कुछ था, लेकिन खाने वाला कोई नहीं था। संसार का नियम ही है, जिसके घर में खाने को है उसके यहाँ खाने वाला नहीं है, जिसके यहाँ खाने के लिए नहीं उसके बहुत खाने वाले हैं। बड़े दुखी रहते थे क्योंकि संतान नहीं थी। इसलिए ब्राह्मण हर मंगलवार को वन में जाकर हनुमान जी की पूजा करते थे और बजरंगबली से एक पुत्र की कामना करते थे। इधर घर में रहकर उनकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति के लिए बिना किसी से बताए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन उपवास रखकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी भोजन नहीं बना पाई, जिसके कारण वो हनुमान जी को भोग नहीं लगा पाई। इस कारण वो बहुत दुखी रहा करती थी। 6 दिन बीत गए, भोजन नहीं किया। 7वें दिन बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी श्रद्धा भक्ति भाव प्रेम को देखकर साक्षात बजरंगबली प्रकट हो गए। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने आशीर्वाद में एक ब्राह्मणी को पुत्र प्रदान किया और कहा, ये तुम्हारी सेवा करेगा। ब्राह्मणी उस सुंदर बालक को पाकर बड़ी ही खुश और प्रसन्न हो गई। मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी ने दिया था, इसलिए उसका नाम भी मंगल ही रखा। अब मंगल को लेकर वो पूजा पाठ करने जाती, शुभ काम करती। थोड़े दिन बाद ब्राह्मण देवता घर लौटे तो एक बालक देखा। उन्होंने पूछा, ये किसका बालक है? वो बोली कि हमारा है। तुम्हारा बालक? मैं तो था नहीं यहाँ, कहाँ से तुम्हें बालक प्राप्त हुआ? तो कहा, हनुमान जी ने दिया है। अब वो कुछ भी बताते कि हनुमान जी प्रकट हुए थे, लेकिन वो मानने को ब्राह्मण तैयार नहीं हुआ कि हनुमान जी ने इसे दर्शन दिया, ये तो एक स्त्री है। ब्राह्मण बड़े हैरान हुए। पत्नी की बातों पर उसे विश्वास न हुआ। एक दिन उसने सोचा कि इसको ले जाकर कुएं में गिराकर मार ही दूं। पता नहीं किसका वाला घर में रखा है, इसे छोड़ता हूँ तो समाज में हंसी होती है। और फिर कुएं में उस बालक को गिरा दिया। बच्चे को देखा नहीं ब्राह्मणी ने कि पति तो आ गया, लेकिन बेटा नहीं आया। तो पूछा कि महाराज, मंगल पुत्र कहाँ है हमारा? तभी पीछे से मंगल मुस्कुरा कर बोला, माँ मैं भी आ गया। तो उसे देखकर ब्राह्मण चौंक गया, अरे मैंने तो इसे मार दिया था, कुएं में फेंक दिया था। तो उसी रात में ब्राह्मण के स्वप्न में श्री बजरंगबली प्रकट हो गए और उन्होंने बताया कि
कि वास्तव में यह हमारा आशीर्वाद है, हमारा दिया हुआ वरदान है। तुम्हारे जंगल की तपस्या तथा इनके घर की तपस्या पूर्ण हुई और मैं तुमसे अधिक इसने मुझे श्रद्धा भक्ति भाव से माना। 6 दिन तक उपवास किया। जब मैं प्रकट हुआ तभी इसने भोजन किया और उसके बाद मैंने इसे वरदान में स्वयं आशीर्वाद स्वरूप में एक पुत्र प्रदान किया। अब ब्राह्मण देवता बड़ा ही खुश हो गया। इसके बाद से दोनों पति पत्नी नियमित रूप से मंगलवार को व्रत करते थे। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पूर्व उठ जाते और स्नान करते और लाल कपड़ा बिछाते, मूर्ति स्थापित करते, देसी घी का दीपक जलाते, फूलों की माला, रोली, सिंदूर आदि अर्पित करते, भोग लगाते, हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाते, चमेली का तेल मिलाकर हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करते और हनुमान चालीसा का पाठ करते। संभव हो तो सुंदरकांड का भी पाठ करना चाहिए। फिर उसके बाद इस व्रत की कथा पढ़ते, हनुमान जी की आरती उतारे। दिन में एक समय ही शाम को मीठा भोजन करते, जैसे कि गुड़ रोटी, दही रोटी, गुड़ आदि, शक्कर आदि मिलाकर। और इस दिन से विशेष रूप से ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। स्त्री का या पुरुष का स्त्री को संग नहीं करना चाहिए और श्री हनुमते नमः का जप करते और उसके बाद आरती उतारते। हर व्यक्ति को जिस भी मन की कामना की इच्छा हो उसे इस व्रत को जरूर करना चाहिए। इस व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए और पवित्रता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। मीठी वस्तु का सेवन करें और उसी का दान करें। मंगलवार के व्रत में काले कपड़े नहीं पहने और इस व्रत में लाल वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। मंगलवार का आज जो व्रत कर रहे हैं आप, अगर इसका अनुष्ठान कर रहे हैं तो आप इसको शुक्ल पक्ष के मंगलवार से प्रारंभ करिए, अच्छा होगा। 21 या 51 मंगलवार या 1 साल का आपको जैसे हो सके करें और फिर उसके बाद उद्यापन करें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं, कुछ दान पुण्य करें। हनुमान जी के प्रिय मंत्र का ओम हम हनुमते नमः का या आपको और कोई मंत्र प्रिय हो तो उसका भी जप कर सकते हैं। अब लोग पूछते हैं क्या महिलाएं इसका व्रत कर सकती हैं, तो महिलाओं को भी इस व्रत को करना चाहिए। हनुमान जी को बस केवल जिस समय में पूजा नहीं करना चाहिए उस पीरियड में हनुमान जी की पूजा ना करें, बाकी समय में आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। और जब लंका में श्री हनुमान जी गए थे तो राक्षसियों ने भी पूजा किया था, तो जब एक राक्षसी हनुमान जी की पूजा कर सकती है तो एक स्त्री क्यों नहीं कर सकती है। और हनुमान जी की पूजा करें, कलयुग में विशेष लाभकारी है। इनका मंत्र ओम हम हनुमते नमः या ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट। और इस कथा को जरूर सुने और हनुमान जी की आरती उतारें। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इस मंत्र का भी 11-21 बार जप कर लें, बहुत अच्छा प्रभाव दिखाएगा ये। आपका मंगल ग्रह कमज़ोर है या और कोई ग्रह कमज़ोर है आपकी कुंडली में, आप नहीं जान पा रहे हैं। कुछ लोगों का होता है कि भाई हमारी कुंडली नहीं बनी है, पता नहीं कौन सा ग्रह खराब चल रहा है, तो आपको बता दें कि सबसे इन ग्रहों के ऊपर भी है अनुग्रह। हनुमान जी की अनुग्रह, राम जी की अनुग्रह मिलेगी तो सारा काम आपका बिगड़ा हुआ बन जाएगा। जब हनुमान जी लंका में गए थे सीता जी का पता लगाने के लिए, तो वहाँ पर सारे जितने भी ग्रह थे उनको रावण ने अपने कैद में बांध लिया था, उल्टा लटका दिया था। हनुमान जी गए तो उलट पलट लंका सब जारी, कूदी परा पुण्य सिंधु मजारी। हनुमान जी जो है फिर लंका को जला करके और ग्रहों को छुड़ा करके स्वयं समुद्र में कूद पड़े थे और अपनी पूंछ को बुझा करके फिर से आए। तो सभी ग्रहों ने कहा जो हनुमान जी की आराधना करेगा, उनका नाम लेगा मंगलवार के दिन, उसके जीवन में होगा मंगल ही मंगल। इसलिए अपने जीवन में मंगल ही मंगल करना चाहते हैं, अपना काम बनाना चाहते हैं तो ज़रूर हनुमान जी की पूजा आराधना शुरू कर दीजिए। और प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए और जब व्रत करें तो लाल रंग का फूल, लाल रंग का वस्त्र, क्योंकि हनुमान जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। तो अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कुशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। श्री हनुमान जी महाराज जी जो अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कुशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय, बजरंग बली की जय, आंजनेय की जय, रामदूत की जय, मरकट भगवान की जय, श्री रामदूत की जय,
संकट मोचन हनुमान जी की जय। आप सभी का कल्याण करें, शुभ करें, आरती उतारें और फिर भगवान हनुमान जी के चरण में दंडवत प्रणाम करें। सबको प्रसाद वितरित करें, थोड़ा सा गाय को दे दीजिए, पशु पक्षियों को डाल दीजिए और फिर स्वयं प्रसाद पाइए। हनुमान जी सारी कामना आपकी पूरी करेंगे। जय श्री राम।